नमस्कार, स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को विदित पता है कि आज 23/8/2024 को एक आदेश आया अतिशेष। अब आप सभी के मन में ये होगा कि हमारा अतिशेष में किसका हुआ है और किसका नहीं। अगर अतिशेष में हुआ है तो हमें किन किन सालों का चयन करना पड़ेगा, फिर साल चयन करना पड़ेगा या किस ब्लॉक में जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि एक ज़िले में किस ज़िले में कितने अतिशेष है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइए, हमें सर्वप्रथम यहाँ से एजुकेशन पोर्टल पर जाना होगा। जैसे हम एजुकेशन पोर्टल पर जाएंगे तो ऐसा आइकॉन आएगा, इंटरफेस खुलता है। तो आपको यहाँ पे जाना है मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 20। इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे हम तो सीधे यहाँ पर चले आएंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पर आपको आना है। स्टार्टिंग से मिलता है आपको होम, कार्यालय, सेवाएं, विद्यालय, छात्रावास, शैक्षणिक गतिविधियाँ और मानव संसाधन प्रबंधन। अब इसमें मानव संसाधन प्रबंधन में हम जाएंगे तो नीचे से तीसरे नंबर पर आपको एक इंटरफेस दिखेगा, अधिशेष प्रबंधन प्रणाली। अब इसी पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो यह यहाँ पर आता है सरप्लस के नाम से। जब हम अतिशेष बात कर रहे हैं वही है सरप्लस टीचर मैनेजमेंट सिस्टम पर हम आ गए हैं। अब यहाँ देखना है, अगर आपको देखना है कि जिले में 0 शिक्षक वाली कितनी शालाएँ हैं तो आपको 0 वाली शिक्षक शालाओं के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज करता हूं तो ये देखिए, आगर मालवा में 23 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 0 शिक्षक है। फिर बात करें अशोकनगर की, यहां पर 20 शालाएं ऐसी है जिसमें शिक्षक विहीन शालाएं, यानी शिक्षक विहीन शाला कह सकते हैं हम। ऐसे हर जिले में 46 जिले हैं, ऐसे जिले हैं जिनमें शिक्षक विहीन शालाएं भी है। हम बात करें आगर मालवा की तो आगर मालवा में 23 स्कूल ऐसे हैं जिसमें शिक्षक विहीन शालाएं। अब हम बात करें बड़ौद में बड़ौद में तो बहुत सारी शालाएं हैं। हम बात करें नलखेड़ा में ये जीपीएस पगारिया है और नलखेड़ा में एक ही ऐसी शाला है जहाँ शिक्षक विहीन शाला हैं। फिर हम बात करें आगर में बहुत सारे मिलेंगे आपको। आप यहाँ जाकर शिक्षक विहीन शाला देख सकते हैं। फिर आप बात करते हैं सिंगल टीचर, जहाँ पर जिले वाइज, जहाँ पर एक ही शिक्षक है शाला में, जिले वार लिस्ट मिलेगी आपको। तो ऐसे 45 जिले ऐसे हैं जहाँ शाला में एक ही शिक्षक है। तो आइए हम यहाँ बात करें तो आगर मालवा की बात करें तो 99 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक कार्य कर रहा है। अशोकनगर में बात करें हम तो 113 शिक्षक शालाएं हैं जो एक शिक्षक है। हम आगर मालवा की बात करें, आगर मालवा को देखते हैं क्लिक कर। तो बड़ौद की बहुत सारी शालाएं देखिए जहां पर एक शिक्षक शाला मिलेगी आपको। ये देखिए बड़ौद में सबसे ज़्यादा खाली पद है। फिर आएंगे हम नलखेड़ा में मोलियाखेड़ी में एक टीचर मिलेगा आपको। फिर नलखेड़ा में जीपीएस कोडिया, गोकुलपुर और एक है गुजरखेड़ी और एक पिपलिया का खेड़ा। फिर हम सुसनेर की बात करें तो सुसनेर में भी एक शिक्षक की शालाएं हैं। जेएमएस सेमली, ईजीएस, पीएस सेमली, डोंगर गांव सुसनेर, जीएमएस गार्डा, जीपीएस गुराड़ी, ऐसे बहुत सारे हैं। ये अगर आप देखना है, आपको देखना इसलिए है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जब अतिशेष में जब आपका नाम आएगा, काउंसलिंग होगी तो आपको इसी में ही काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इन्हीं स्कूलों में जाना होगा।
अब बात करें हम कि सरप्लस अतिशेष में किन टीचरों का नाम आ रहा है, तो आइए, हमने यहाँ पर जीरो टीचर भी देखे ऐसे स्कूल है, सिंगल टीचर भी देखे ऐसे स्कूल। अब हम बात करते हैं किन जिलों में कितने अतिशेष हैं। तो हम जैसे ही सरप्लस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज समरी ऑफ सरप्लस टीचर्स। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो खुल के आ जाता है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज सरप्लस टीचर की जानकारी हमारे पास। जैसे हम पहले वाला आगर मालवा है, आगर मालवा में टोटल स्कूल है हमारे पास 808, जिसमें से सेंसन पोस्ट है 3393, 3393 पोस्ट, और वर्किंग कर रहे हैं 2379, 2379। अभी भी आगर मालवा में 423 टीचर अतिशेष में आ रहे हैं, 423 अतिशेष में आ रहे हैं। इसी प्रकार अलीराजपुर में 16 स्कूल हैं, 160 सेंसन पोस्ट हैं, 32 वर्किंग कर रहे हैं और 8 अतिशेष में हैं अभी भी। ऐसे सारे जिले अपने अपने जिले का आप देख सकते हो। आपको यह नीला इंटरफेस दिख रहा होगा। हर जिले में जिस जिले में देखना है वहाँ पे जिले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जिले पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए यहाँ पर ब्लॉक वाइज खुलता है। अब देखें यहाँ पर आगर में बात करें तो 251 स्कूल हैं, सेंसन 1023 पोस्ट हैं, वर्किंग कर रहे हैं 741 और 188 अतिशेष में हैं। फिर बात करें बड़ौद की, बड़ौद में 221 स्कूल है, 884 सेंसन पोस्ट हैं, 514 वर्किंग है और इसमें अतिशेष 54 टीचर अतिशेष में आ रहे हैं। फिर बात करें हम नलखेड़ा की, नलखेड़ा में 140 स्कूल है, जिसमें से 697 टीचर की सेंसन पोस्ट है और 472 वर्किंग कर रहे हैं। इसमें 67 टीचर अतिशेष में अभी। इनको 28 तारीख 11 बजे जिला कार्यालय में काउंसलिंग करनी है। सुसनेर में 196 है, 789 पोस्ट सेंसन है, 652 वर्किंग है और 114 अतिशेष है। सबसे ज़्यादा आगर में है, आगर के बाद फिर सुसनेर में, सुसनेर के बाद नलखेड़ा और नलखेड़ा के बाद आता है बड़ौद। यानी अधिकतर टीचरों को जो भी अतिशेष में आएगा इन पोस्टों को भरने के बाद आपको बड़ौद की ओर, आगर जिले की बात कर रहा हूं तो बड़ौद की ओर जाना होगा। आइए अब हम बात करें नलखेड़ा में विशेष किसी भी, जैसे बात करें हम नलखेड़ा की तो नलखेड़ा में टोटल आपके पास इतने स्कूल हैं ये। अब इसमें अब आप यहां देख सकते हैं कि हम बात करें स्कूल है, सेंसन पोस्ट है, वर्किंग है और सरप्लस में है। तो देखो यहाँ ये पगारिया है, इसमें 2 सेंसन पोस्ट हैं, वर्किंग 0 है। यहाँ पर शिक्षक विहीन शाला है, तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो सकती है। अब बात करते हैं ऐसे यहाँ पर अगर वर्किंग 0 आ रहा है और इधर भी 0 आ रहा है, यानी कोई भी सरप्लस में नहीं है इस स्कूल में। अब हम बात करते हैं GMS छारडा, ये एकीकृत शाला है। एकीकृत शाला में सेंसन पोस्ट है 7, वर्किंग कर रहे हैं 7, जिसमें एक जो भी है वो आ रहे हैं अतिशेष। अब आपको जानना होगा कि अतिशेष ये कौन है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपके स्कूल के सामने डाइस कोड दिख रहे हैं। जैसे ही हम डाइस कोड पर क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस खुलेगा ऐसा। जैसे इंटरफेस खुलता है आपको कुछ नहीं करना है, कैप्चर आएंगे, कैप्चर डालने हैं। मैंने कैप्चर डाले और ये खुल के आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर SS2 इंग्लिश की पोस्ट है, मैथ्स की पोस्ट है, संस्कृत की पोस्ट नहीं है और यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। और SS3 में 4 सेंसन पोस्ट है, 4 वर्किंग कर रहे हैं, 0 है। यानी आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं
कि ये मार्क प्लस में जो संस्कृत वाला है SS2 वाला, इसका नंबर आने वाला। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कौन है। ये देखिए, ये इतने टीचर हैं यहाँ पर, ये सारे आपको दिख ही रहे हैं। ये कोई है, अब मैं नाम लेने से कोई जो भी है ये संस्कृत से हैं, इनका क्राइटेरिया नहीं है। इनकी उम्र है 51.88, सर प्लस में आ रहे हैं, ये इनको सर प्लस में जाना है। आइए हम अगली बात करें दूसरे स्कूल की, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से रैंडमली एक स्कूल कोई सा भी उठाते हैं। हम कोई सा भी एक स्कूल उठाएंगे और उसमें बताएंगे आपको कि कौन सर प्लस में आ रहा है। अब इसमें कुछ इधर उधर होता है, तो ये डीओ कार्यालय से हो सकता है कि अपडेट हो, परंतु हाँ, आपको जानकारी यहीं से मिलेगी आपको कि कौन अतिशेष में आएगा। हम बात करें जैसे टिकोन है, गोयल है, लाडोन है, धरोला है, कोई सा स्कूल आप जब उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि अतिशेष में कौन आ रहा है। यहां देखिए आप, ये GHS बड़ा गांव है जिसमें 21 सेंसन पोस्ट हैं, 8 वर्किंग है और 1 अतिशेष है। मैं आपको दिखाता हूं, ये है, देखिए आप, ये दिख रहा है आपको GMS धनोरा। यहीं पे क्लिक करते हैं हम और आते हैं, हम यहां पर कैप्चर डालेंगे SY और व्यू करते हैं। अब देखते हैं यहां पर सोशल साइंस सेंसन 1 है, वर्किंग 1 है, 0 है। SS3 की 2 सेंसन पोस्ट है, वर्किंग 3 है। इसमें 1 का नंबर आने वाला है। अब देखते हैं किसका नंबर आता है। वैसे तो यहां 2 बता रहा है, परंतु आने वाला 1 का ही नंबर है यहां पर क्राइटेरिया में। ये 2 नाम है सर प्लस में। अब देख, इन दोनों में से वैसे तो वर्किंग सेंसन पोस्ट 2 है SS3 की, वर्किंग 3 है, यानी प्रपोजल जो 1 होना चाहिए। यहाँ 2 नाम दे रहा है अभी फिलहाल, तो हो सकता है इसमें से 1 ही का अतिशेष में हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो हमारे। ये थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, परंतु और भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इसके लिए धन्यवाद। स्टडी विद जीनियस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।